लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम उसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस अखिलेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है, श्रद्धा सहित प्रणाम है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती, गूंजे हमारी भारती। परमवंदनीय अर्चनीय विश्ववंद्य ब्रह्मर्षि पूज्य बाबरा जी के विचार प्रकल्प से प्रवर्धित साध्वी ज्ञानेश्वरी देवी जी की साधना कर्मयोगी डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता के श्रम सीकर से अभिसिंचित यह है तृतीय विश्व रामायण कॉन्फ्रेंस नर्मदा के तट पर पूरे विश्व के लिए समर्पित है। और आज इस सत्र में और उसके पूर्व सत्र में मेजर जनरल बख्शी जी विराजमान हैं और बहुत अच्छी वीरोचित चर्चाएं भी हुई और अभी भक्ति मार्ग की भी चर्चा हुई। मैं अपना स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ा सत्र का अतिक्रमण कर रहा हूं। जब मेजर जनरल चर्चा कर रहे तो एक क्लिप दिखा रहे थे कि जब नासा ने फोटो लिया राम सेतु का, जिसको वाल्मीकि रामायण में नल सेतु कहा गया है, तो नासा ने स्वयं का ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र आकाश गंगा की भांति है, समुद्र आकाश की भांति है और जो सेतु दिख रहा है वो आकाश गंगा की भांति है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा, वैज्ञानिक खोज करता है, अन्वेषण करता है, दार्शनिक निरीक्षण करता है, वैज्ञानिक निरीक्षण करता है, किंतु कवि निरीक्षण, परीक्षण और अन्वेषण भी करता है। और आदि कवि वाल्मीकि की लेखनी लिखती है। बख्शी जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वहां पर लिखा है नल सेतु कृतः, नल ने सेतु का निर्माण किया। कैसा लगता है? बोले स्वाति पथ इवाम्बरहा, जैसे आकाश में स्वाति का पथ है, छाया का पथ है, आकाश गंगा का पथ है, ऐसे नल सेतु दिख रहा है। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। वो आज नासा बता रही, वो वाल्मीकि रामायण लिखा है। इसलिए कहा है कभा कान पश्यंती, कभी क्या नहीं देख लेता, कभी सब कुछ देख लेता है। दूसरा, हमारे महावीर जी ने जो कहा था कि हम मॉरिशस में जाकर हमने एक राष्ट्र बसा दिया, वो राष्ट्र क्यों बसा, उसका उत्तर भी हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है कि जब कैकेयी को फटकार लगाई है महर्षि वशिष्ठ ने, ओ कैकेयी तुम राम को बाहर भेज सकती हो, किंतु राम जहां जाएंगे वहां राष्ट्र बन जाएगा। नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, तद वरम भविता राष्ट्रम यत्र रामो न पश्यति। वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं रहेगा जहां राम और राम की संस्कृति नहीं रहेगी। वह राष्ट्र, वह जंगल भी राष्ट्र बन जाएगा जहां राम रहेंगे। इस तरह से हम देखते हैं। अच्छा, एक बात और जो हमारे जज महोदय ने कही थी कि राम जी का न्याय देखिए आप, ठीक है विभीषण का राज्य नहीं लिया, किष्किंधा का राज्य नहीं लिया, लंका का राज्य नहीं लिया, किंतु एक व्यक्ति को जिसका ध्यान अभी तक किसी टीका ने आकर्षित नहीं किया है। जब विमान से लैंड किया तो उन्होंने विमान से कहा, पुष्पक विमान से, कि तुम कुबेर पर जाओ, तुम ना तो विभीषण के पास जाओगे ना मेरे पास रहोगे, क्योंकि एक कुबेर की संपत्ति है, रावण इसको छीन के लाया है। क्या न्याय दिया है, तुम कुबेर पर जाओ। यहां से राम राज्य का आरंभ हो जाता है। राम राज्य के अभिषेक के पहले इस न्याय का संकेत मिल जाता है। अब आइए आज के सत्र की हम चर्चा करें। बहुत अच्छे भोजन का वर्णन किया और वास्तव में शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारा शरीर समस्त धर्मों का साधन है, उसके लिए उचित भोजन होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। यदि आहार की शुद्धि होगी तो हमारी सत्व शुद्धि होगी, हमारा शक्तिवर्धन होगा, हमारे विचार की शुद्धि होगी, और विचार की शुद्धि होगी तो परमार्थ की सिद्धि होगी। बहुत सुंदर आपने अंजलि खरे जी ने जो यहाँ अंजलि अर्पित की मानस के माध्यम से, हम उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसके बाद थाईलैंड के हमारे मनीषी, युवा मनीषी जब आए, राम कथा का क्या प्रभाव पड़ रहा है कवि पर। उस समय मुझे कश्मीर के कवि विल्हड़ की एक पंक्ति आती। विल्हड़ ने कहा है लंका पते संकुचितम यशो यद, ध्यान से सुनना, बड़ा सरल संस्कृत है, हिंदी भी बता दूंगा। लंका पते संकुचितम यशो यद यत कीर्ति पात्रम रघुराज पुत्र सा सर्व एवादि कवि प्रभावो न वंचनीय कव्याक्षतेन्द्रयी। लंकापति के यश को संकुचित करके जिन रघुराज पुत्र ने अपनी कीर्ति का विस्तार किया, उस कीर्ति को जिस वाल्मीकि रामायण में संकलित किया, उन आदि कवि के प्रभाव से न केवल भारत के बल्कि विश्व का कोई कवि भी वंचित नहीं रह सकता। कव्याक्षतेन्द्रयी,
इसलिए विश्व सम्मेलन किया जा रहा है। कवयः क्षितीन्द्रैः, क्षितीन्द्र माने विश्व के कवि भी वाल्मीकि से अछूती नहीं है। इसलिए वाल्मीकि को सब प्रणाम करते हैं, सभी कवि कहते हैं, और गोस्वामी जी भी प्रणाम करते हैं। बंधो मुनिपद कंज कृपा सिंधु रूपहरि, बंधो मुनिपद कंज रामायण जय निर्मरहु, सखर सुकोमल मंजू दोष रहस दूषण सहत। अब आइए पुष्टि मार्ग पर। बहुत सुंदर विवेचन किया हमारे रणछोड़दास जी ने, परम वंदनीय अर्चनीय रणछोड़दास जी ने। वल्लभाचार्य जी हमारे वैष्णव संप्रदाय में एक विशेष स्थान रखते हैं। जैसे रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत दिया, और उसमें भी रामानंद जी भी आए, उन्होंने सीताराम पर्ग दिया। इसके बाद निम्बार्काचार्य आए, उन्होंने भावाद्वैत दिया, और वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत दिया। अब पोषण को कहा है, भागवत के जो 10 लक्षण बताए गए हैं उसमें पोषण को अनुग्रह कहा गया है। पोषण तद अनुग्रह, पोषण अनुग्रह है। वो अनुग्रह को आपने कृपा बताया, बहुत सही बताया है। मैं थोड़े और उसमें प्रवेश करना चाहूंगा कि जो कृपा होती है, वस्तुतः लीला का व्यक्ति पार्षद बन जाए। उपासना और पुष्टि में यही अंतर है। भक्ति की 2 विधाएं हैं, एक मर्यादा भक्ति, एक पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति में व्यक्ति केवल उपासना करता है, भगवान के चरणों पर केंद्रित रहता है। किंतु पुष्टि मार्ग में आवश्यक नहीं कि वह चरणों पर केंद्रित हो, बल्कि भगवान के मुखारविंद पर भी केंद्रित हो सकता है कि भगवान हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे क्या कराना चाहते हैं, हम उनके लीला के पात्र बन जाएं, हम उनके यंत्र बन जाएं, और भगवान की लीला का संवर्धन प्रवर्धन होता रहे। यह भगवान के पुष्टि मार्ग का उद्देश्य है। पुष्टि मार्ग का जो बाह्य रूप है उसमें अष्टयाम पूजा है, मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक, और उनकी पूजा, और उसके अष्टछाप के कवियों के उसमें भजन गाए जाते हैं। ये उसका बाह्य स्वरूप है। वो अंतः स्वरूप है उसके भाव। वो भाव कौन कौन से हैं? वो 5 भाव हैं, दाम्पत्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, रूढ़ भाव, अधिरूढ़ भाव। और मानस में 5 भाव यदि किसी पात्र में घटित हुए हैं, सब में हुए, हनुमान जी में हुए, सीता जी में हुए हैं, और लक्ष्मण जी में हुए हैं, किंतु पूर्ण रूपेण यदि किसी में घटित हुए हैं तो केवल श्री भरत जी में घटित हुए हैं। और इसलिए भरत जी को भगत शिरोमणि कहा गया है। भगत शिरोमणि भरते जनि डर पहुँसुलपाल। दाम्पत्य भाव एक सामान्य भाव है, जैसे पति पत्नी का भाव रहता है, समाज की बाध्यता है, विवाह कर दिया, जो पत्नी पति के ऊपर समर्पित रहती है, ऐसे ही भक्त भगवान के लिए समर्पित रहता है। भाई गुरु ने दीक्षा दे दी, हमें माला टाड़ना है, ये दाम्पत्य भाव रहा। कांता भाव एक परकीय भाव रहता है, माने एक लगन लगती है। परकीय भाव जैसे कांता के प्रति व्यक्ति समर्पित रहता है, प्रेयसी के प्रति समर्पित रहता है, ऐसे भगवान का स्मरण होता रहता है, ये कांता भाव कहा जाता है। अब इससे ऊपर है गोपी भाव। गोपी भाव है गोभी पिबती थी गोपी। गोपी सामान्य नहीं है, गोपी कोई ग्वालन नहीं है, गोपी ये समस्त श्रुतरूपा है। तो वो है गोपी, अपने प्रत्येक इंद्रिय से भगवत रस का पान करती है। यह भाव जब उसमें आ जाता है तो गोपी भाव कहा जाता है। रूढ़ भाव जिसमें भक्त भगवान का सर्वदा स्मरण करता रहता है, वो रूढ़ भाव। वो अधिरूढ़ भाव वो कहा जाता है जिसमें भगवान भक्त का स्मरण करें। ये पुष्टि मार्ग की सबसे पराकाष्ठा कही जाती है। जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरस को राम सनहि। जग संसार का स्मरण करता है, राम का स्मरण करता है संसार, किंतु भरत जी का जाप कौन? राम जी करते हैं, या सीता जी का जाप आपके राम जी सीता जी का भी स्मरण करते हैं। सीतेति मधुराम वाणी, हे खग्मग हे मधुकर सैनी। तो ये अधिरूढ़ भाव कहा जाता है। ऐसे पुष्टि मार्ग एक भक्ति का वह मार्ग है जो हमको भगवान का पार्षद बनाता है। इसलिए मुक्ति की भी हम निंदा करते हैं। मुक्ति निरादर भगत लुभाने, हम मुक्ति की निंदा करके भक्ति को ग्रहण करते हैं, और भक्तों की श्रेणी में आकर हम भगवान के पार्षद बनते हैं। इस तरह से यह सत्र यहाँ पर संपन्न हुआ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और पुनः मैं इस समिति के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, खासकर हमारे अशोक मनोविद्या जी, और हमारे अखिलेश गुमास्ता जी, और दीदी ज्ञानेश्वरी जी, और वासुदेव खत्री जी। इन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने यहाँ पर अवसर दिया। धन्यवाद, साधुवाद।